बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज मैं आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान के सबसे बड़े नाकिद हैं जो उन पर कड़ी तनकीद करते हैं, खुल के उनके खिलाफ बोलते हैं, उनकी नज़र से, उनकी ऐनक से इमरान खान, उनकी जमात, उनकी हुकूमत का फ्यूचर वो किस तरह देखते हैं। वो इसलिए आपके साथ शेयर करूंगा कि उनकी जो गुफ्तगू थी वो एक फेसबुक चैनल पर, फेसबुक पेज पर चल रही थी और उनकी गुफ्तगू सुनकर वो बड़ी हैरान कुन थी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो कह रहे थे कि जो इमरान खान का कोई हामी, इमरान खान का सपोर्टर, इमरान खान को कोई लाइक करने वाला शख्स अगर बयान करेगा तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता जो उनका सबसे बड़ा नाकिद जो है वो जब इस अंदाज में बात करे। तो उसे मैंने सोचा कि आपके सामने ज़रूर इसको रखना चाहिए कि वो किस तरह से देख रहे हैं और उनकी बात को आप फिर अपनी राय भी दीजिएगा। उनसे सवाल ये हुआ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है ये कहाँ जा रही है। दावे तो बहुत हैं मगर ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी डिफरेंट हैं। जो रियलिस्टिक स्ट्रक्चर है उसको देखकर नहीं दिखाई देता कि कोई बड़ी तब्दीली आ सके। तो आप किस तरह देखते हैं नजम सेठी साहब, आप किस तरह देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत ने वक्त पूरा कर लिया, ये अल्फाज हैं उनके, अगर इमरान खान की हुकूमत ने वक्त पूरा कर लिया तो कम अज कम जो अगले 5 साल हैं उसमें भी इमरान खान ही वजीर आज़म होंगे, हुकूमत बनाएंगे। ये नजम सेठी साहब के अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि इन हालात में भी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन हालात में अगर सफ़र पूरा कर लिया तो फिर आगे उनके लिए आसान होगा चलना। और उन्होंने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ फिर पीडीएम तितर बितर हो जाएगी, पीडीएम के लोग जो हैं ये तितर बितर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब आर या पार वाली बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है उसके जो बहुत से मसाइल हैं, इकोनॉमी के हवाले से मसाइल हैं, मईशत इनसे संभल नहीं रही और लोग नाराज़ हैं। तो ये अच्छा मौका है कि सियासी तौर पर इमरान खान जो हैं इनकी हुकूमत को किसी भी तरीके से गिरा दिया जाए। आप अंदाज़ा इनके अल्फाज पे गौर कीजिए कि किसी भी तरीके से इनकी हुकूमत को बस गिराया जाए, क्योंकि अगर इन्हें वक्त मिल गया तो इन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो फिर आगे भी यही हुकूमत बनाएंगे जो सूरत हाल नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा कि इकॉनमी जो है उस बकौल उनके जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बातचीत होती है वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं जी ठीक हो जाएगी मईशत, वक्त लगेगा, अभी इंतज़ार करें, तो इसको अभी चलने दें तो मईशत बेहतर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन पीडीएम के लोग मुत्तफिक हैं इस बात पे कि इमरान खान को किसी भी तरीके से निकाला जाए, उनको हुकूमत से बाहर किया जाए। और इस्तीफ़ों वाले फ़ैसले पे वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सियासी प्रेशर है वो हर सूरत उन्हें बरकरार रखना है और वो बरकरार रखेंगे। इसे कम नहीं करना, इस बात पर पीडीएम जो है वो कायल हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये बच गई तो फिर ये पीडीएम क्रश हो जाएगी, अपोजिशन क्रश हो जाएगी अगर ये हुकूमत बच गई तो। उन्होंने कहा कि इनकी कारकर्दगी बुरी है मगर इसके बावजूद इनको कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह है कि बकौल नजम सेठी के इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, इनको सपोर्ट कर रही है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही है तो कोई क्या कर लेगा? कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक हकीकत है इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जी कि नई जनरेशन के हवाले से उन्होंने बात की कि एक तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के हवाले से बात की और दूसरा उन्होंने एक और फोर्स से मुतल्लिक बात की जो इमरान खान की कामयाबी के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका एक बेस बन गई है, उनकी एक स्पोर्ट बेस बन चुकी है। ये यूथ है, जो नए लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री इतनी नहीं जानते, लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो माजी की हुकूमतें हैं ये पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल की ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लोग इमरान खान की सपोर्ट बेस हैं और ये नाराज़ भी इमरान खान से हो जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में बहुत से लोग इनके नाराज़ भी हैं,
लेकिन ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, ये अपोजिशन जमातों की तरफ नहीं जाएंगे वोट डालने के लिए। ये इमरान खान के ही लोग हैं, इससे नाराज़ होकर घर बैठ जाएंगे लेकिन दूसरे किसी को वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की जो एक फोर्स सामने आई है, ये एक तीसरी फोर्स के तौर पर सामने आई है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी है, जो नौजवान हैं ये इनके साथ हैं। फिर उन्होंने जो मिसाल दी जाती है जी के जुल्फ़िकार भुट्टो के ख़िलाफ़ 1977 में जो एक अलाइंस बना था, तो उसकी मौजूदा सूरत हाल से कंपैरिजन जो ये अलाइंस बना है, तो उन्होंने कहा कि 1977 का जो अलाइंस है इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता मौजूदा अलाइंस के साथ, क्योंकि उस वक़्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उस अलाइंस के साथ थी। मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के अलाइंस के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा जी कि बल्कि उन्होंने खुद कहा कि पीडीएम क्या वो कुछ कर पाएंगे या नहीं, यही असल सवाल है। तो उन्हें फिर नजम सेठी को कहा गया तो यही तो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो नजम सेठी साहब से जब ये पूछा गया कि नून लीग जो है ये इस्तीफे देना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान इस हवाले से क्या कोई इख्तलाफ आप समझते हैं है, और क्या इनकी जो पीडीएम की कामयाबी या नाकामी इस पे बेस कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये इस्तीफे देने के हवाले से इख्तलाफ राय रखती है। तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी इसमें कोई शक नहीं है कि मुकम्मल ऑन बोर्ड नहीं है, और नून लीग चूँकि सब कुछ गंवा बैठी है, नून लीग के पास खोने को अब कुछ है नहीं है, तो नून लीग ने इसके बाद अगर कुछ करना है तो वो कुछ पाना ही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास खोने को बहुत कुछ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात का उसे तशवीश है, खदशा है कि जो चीज़ हाथ में है इसे भी ना हम गंवा बैठें। तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक हुकूमत वहाँ चला रही है। अगर ये सब कुछ सिस्टम ख़त्म होता है तो उसके बाद इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के बाद वो अगर इलेक्शन जीत भी जाती है तो इससे ज़्यादा वो क्या हासिल करेगी, इससे ज़्यादा वो पंजाब में तो आ नहीं सकती। सिंध में रहते हुए 4 MP और ज़्यादा ले लेगी। लेकिन वहाँ भी उन्होंने एक मसले की तरफ जो इशारा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में जगह बना रही है, और ये भी टेंशन है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सिंध असम्बली कैप्चर कर सकती है। तो उन्होंने फिर कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सवालात हैं जो वो पीडीएम की दीगर जमातों से कर रही है वो बड़े जायज़ सवालात हैं, क्योंकि वो कहती है कि हमें बताएं कि हम फिर हासिल क्या करेंगे। तो ये वो वजूहात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के हवाले से मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जी वो कह रहे थे कि जी इनके पास चूँकि कुछ अब है ही नहीं है और वो अब आने वाले अरसे में कुछ पाएंगे ही, और वो हुकूमत भी बना सकते हैं पंजाब में बकौल नजम सेठी के। तो आज की जो ये गुफ्तगू, वैसे तो तकरीबन आधे घंटे का ये उनका एक इंटरव्यू टाइप था जिसमें वो बात कर रहे थे, उसमें बड़ी खुल के उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी की, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों, इंतज़ामी पॉलिसियों, उनके हवाले से उन्होंने बहुत खुल के बात की। इस्टेब्लिशमेंट की और इनकी रिलेशनशिप के हवाले से बड़ा क्रिटिसिज्म किया। तो लेकिन ये वो चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी इसलिए ज़रूरी थी कि इस तरह के मामलात में ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हामी कोई एंकर्स या कोई जर्नलिस्ट बात करें तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। लेकिन जब नजम सेठी इस अंदाज में जब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो उनके नाकदीन में से हैं, कड़े नाकदीन में से हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत जो वक्त पूरा कर गई तो 2023 में फिर इमरान खान ही होंगे। तो अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।